एक बार फिर से आप लोग का पीएचडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आइए क्लास 9th का चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन इंग्लिश में कहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसमें हम जानेंगे कि सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि इसके पहले जो न्यूटन के हमने 3 नियम बताए थे वो भी न्यूटन का ही नियम था और ये ही नियम को न्यूटन ने ही बताया। तो 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण, विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण जो है प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विश्व में, संसार में जितने भी कण हैं, जिस पदार्थ में ठोस द्रव गैस जहां भी जैसे हैं, जो कण हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और उस आकर्षण बल को ही, जो दोनों कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसमें देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान यम, द्रव्यमान को किसे व्यक्त करेंगे, यम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी d, डिस्टेंस है दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा जो होती है दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसमें इसी थ्योरी के अनुसार हम यहाँ पे फार्मूला डेराइव करेंगे। माना 2 पिंड का द्रव्यमान हम m1 m2 मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए द्रव्यमान दिया गया है और द्रव्यमानों का क्या दिया है, गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे हमने m1 गुण के m2 2 द्रव्यमान होंगे इसमें, तो दोनों द्रव्यमानों का क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो यहाँ पे 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 मान लिया और एक दूसरे से वो d दूरी पर स्थित रहेंगे। जो 2 कणों के बीच दूरी होगी उस दूरी का नाम d है और उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो F कहलाएगा। तो F का जो प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के बराबर करेंगे, फिर F का जो प्रोपोर्शनल है वो दूरी के बराबर करेंगे। तो F का प्रोपोर्शनल द्रव्यमान से किया, F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणते m2, द्रव्यमानों का गुणनफल यह लिखा है, द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक है, उसके बाद कहा है तो अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है कर दिया। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग, ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। कौन सा है, बल F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये प्रोपोर्शनल हमको देखिए दोनों को हमने साथ में ले लिया। ये देखिए इधर देखिए भाई, ये दोनों बराबर है, F बराबर है तो F कर दिया, इधर का m1 m2 ले लिया और अपान d² हो गया। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको किसी न किसी कांस्टेंट या नियतांक की जरूरत पड़ेगी। बिना कोई कांस्टेंट रखे इस प्रोपोर्शनल को नहीं हटा सकते। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनल देखिए हटा दिया तो हमने कैपिटल G रख दिया, कैपिटल G, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तभी कैपिटल G होगा। तो F बराबर G m1 m2 अपान d²। F आपका फोर्स बल है, G क्या है लिख दिया है, जहां G ये क्या है, नियतांक कांस्टेंट है, m1 m2 ये द्रव्यमान है, d क्या है आपकी दूरी है। और कैपिटल G का मान देखिए क्या होता है, कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुणते 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी में कई बार दिया गया है, कैपिटल G का मान यदि आपको याद रहेगा तभी आप ठीक कर पाएंगे। अच्छा, इसकी खोज किसने किया था ये भी थोड़ा सा आप देख लेंगे कि हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला एक मापतौल की मापक है, तो उसका प्रयोग करके उन्होंने कैपिटल G का मान बताया था। ठीक है, कैपिटल G का मान इसके जगह पे यही मान रखेंगे, m1 m2 दिया रहेगा, d दिया रहेगा, तो आप F आसानी से निकाल पाएंगे। ये आपकी थ्योरी।